17 तक इंड कर दिए थे, ठीक है। अच्छा, कल वाला आप थोड़ा सा इसके पहले वाला आपका ये अनकम्प्लीटेड है ना, दोनों मर्ज करके डलाएगा ना, ठीक। बोलो आज क्या चलेगा, डे 18 का ही पार्ट चलेगा। इसके पहले के पार्ट में इसी में बता दिए थे हम क्या, BOT तक लास्ट किए थे। आज देखेंगे कौन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। कौन सर्किट, शॉर्ट सर्किट से पहले देखेंगे विद्युत फ्यूज। अरे बोलो कौन फ्यूज, विद्युत फ्यूज क्या है। लगभग घर में ये यूज होता है। यह इलेक्ट्रिकल उपकरण है, विद्युत उपकरण है। विद्युत फ्यूज के वजह से ही हमारे घर में जो टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर ये सब के सब जो लगा रहता है ना, ये सब सुरक्षित रह पाता है। देखता होगा अगर अनवांटेड ढंग से अगर लाइट उठ कहीं आता है जाता है, अलग होकर बैठिए, डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं लाइट पंख वगैरह आता जाता है तो क्या होता है, फ्यूज लगा रहता है तो पहले वो फ्यूज क्या करता है, गला देता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका एक उपकरण है। अगर इधर से आपका क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रिक आ रहा है और इधर आपका क्या लगा हुआ है, उपकरण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, उपकरण। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है कि ये दोनों को जोड़ने वाला एक क्या है, स्पेशल टाइप का यंत्र है, पथ है। ये होता क्या है, इसमें जैसी उच्च मात्रा की धारा आती है ना, कितना धारा, तो ये वाला जो आपका वायर है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है और इधर करंट सप्लाई होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अर्थात अगर ये नहीं रहेगा, इसके लिए वायर अलग रहता है। लेकिन हम लोग गांव वाला क्या, पहले बड़का जो मोटर वोटर चलाने में लगता था, कोई तार यहाँ पे लगा देते थे तो पता चलेगा कि ओवर आपका पावर सप्लाई के वजह से भी ये ब्रेक नहीं होगा तो आगे वाला को क्या कर देगा, बर्न कर देगा, जला देगा। तो वही करा है। विद्युत फ्यूज क्या है, तो विद्युत फ्यूज एक क्या है, उपकरण है जो विद्युत परिपथों में अधिक धारा प्रवाहित होने या गुजरने पर इसको क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है, बचाता है। पहले ही तार टूट जाएगा। कहता है ये 3 लेड मिश्र धातु से बना होता है। आपसे आपको पूछेगा विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, 3 लेड मिश्र धातु से। बोलो विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, कहता है विद्युत तार फ्यूज का उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। बोलो विद्युत तार फ्यूज का, बोलो विद्युत तार फ्यूज का उच्च प्रतिरोध क्या, तथा निम्न गलनांक होता है। तथा क्या होता है, बोलो विद्युत फ्यूज तार का, बोलो विद्युत फ्यूज उच्च प्रतिरोध क्या, तथा निम्न गलनांक होता है। बोलो विद्युत तार फ्यूज का, फिर से ध्यान दो, विद्युत तार उच्च प्रतिरोध क्या, तथा क्या होता है, निम्न गलनांक होता है। क्या होता है, निम्न गलनांक। याद कीजिएगा आपका विद्युत फ्यूज कौन सा मिश्र धातु से बना होता है, 3 लेड। बोलो किससे, लेकिन हम लोगों का ये परिपथ का जो तार रहता है वो किसका बना रहता है, कॉपर का। ज्यादातर किसका रहता है, और ये 3 लेड मिश्र धातु रहता है। इसका जो विद्युत फ्यूज है इसका गलनांक आपका निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, अब प्रतिरोध क्या होता है, उच्च। इसका जो गलनांक आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, विद्युत फ्यूज तार का गलनांक निम्न होगा। अरे बोलो गलनांक क्या होगा, और प्रतिरोध क्या होगा, उच्च। गलनांक निम्न होगा और प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। बोलो गलनांक क्या होगा, निम्न। अरे बोलो ना, गलनांक क्या होगा, और प्रतिरोध निम्न। गलनांक का मतलब जो पहले गल जाए, आसानी से गल जाए। अब प्रतिरोध क्या होगा, उच्च। उच्च प्रतिरोध का मतलब आपको कुछ दिन पहले बताए होंगे, कुछ देर पहले कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में प्रतिरोध ज़्यादा तो गर्म होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। गलनांक कम है तो गल जाएगा जल्दी, जिसके कारण ये परिपथ भंग हो जाता है। बोलो विद्युत फ्यूज क्या है, उपकरण है
सॉरी, यह विद्युत फ्यूज एक उपकरण है जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से क्या बचाता है। अत्यधिक धारा होने पर विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध होने के कारण जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है, और निम्न गलनांक होने के कारण ये जल्दी गल जाता है। आगे एक और है कौन सी, शॉर्ट सर्किट। कौन सर्किट, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट क्या है। तो कह रहा है एक न्यूट्रल वायर जिसमें पहले से कोई करंट नहीं हो। एक शब्द आएगा कौन वायर, न्यूट्रल तार। कौन तार, और एक आता है लाइव तार। कौन तार, जैसे जब न्यूट्रल तार लाइव तार के साथ, बोलो, जब न्यूट्रल तार लाइव तार के अचानक संपर्क में आ जाता है, अचानक क्या होता है, संपर्क में आ जाता है, तो इसका प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, जैसे प्रतिरोध घट जाता है तो क्या होता है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा जो है ना वो उच्च हो जाता है। बोलो, परिपथ में धारा क्या हो जाता है, और इसी कहानी को शॉर्ट सर्किट कहा। गांव वगैरह में देखिएगा आप, तो कवरिंग इधर आ गया है, अभी भी सोने का था, शॉर्ट लगल था। जैसे अगर एजा तार जा रहा है तो ये तार है, इसमें तार के ढमकोल वगैरह क्या होल रहता है, बज जाता है, या टहनी वगैरह कच्चा बज जाता है। तो देखो ये कौन तार के तरह बिहेव करता है, लाइव तार के जगह कौन तार, और ये कौन तार के तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल तार। कौन तार, अब एरा छोड़ाता है तब आगे काम होगा, नहीं तो नहीं कहता है शॉर्ट सर्किट, चिड़चिड़ाएगा ज़्यादा, कहीं कहीं पे लोडे नहीं उठाएगा। तो वही कह रहा है जब लाइव तार के साथ, जब न्यूट्रल तार के साथ, बोलेगा जब लाइव तार संपर्क में आता है, बोलो लाइव तार संपर्क में आता है, तो परिपथ का प्रतिरोध, बोलोगा परिपथ का क्या होता है, घट, और उच्च धारा प्रवाहित होने लगता है। इस कहानी को क्या शॉर्ट सर्किट कहा। इस देखो, देखता होगा कहीं आग उग भी लगेगा ना हॉस्पिटल वगैरह में, तो बोलेगा शॉर्ट सर्किट से लगा है। किससे लगा है, इससे क्या होता है कि सिस्टम और तंत्र जो है ना वो बच जाता है। यानी कि मानव आदमी खुद पर नहीं लेके, खुद बदनाम ना होके बोल देगा किससे हुआ है, शॉर्ट सर्किट से। अब एक काम और करना है, देखो ना आराम से इसको पढ़े आता होगा। बोले जब लाइव तार के मतलब समझता है, अरे लाइव तार के मतलब समझता है, जिसमें करंट जा रहा है। जब लाइव तार अचानक न्यूट्रल सा तार के साथ संपर्क में आ जाता है, बोलो जब कौन तार, लाइव तार। अरे जब कौन तार अचानक न्यूट्रल तार के साथ संपर्क में, तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। बोलो परिपथ का प्रतिरोध तथा परिपथ से उच्च धारा प्रवाहित होने, परिपथ से उच्च धारा प्रवाहित होने, इस घटना को, बोलो इस शॉर्ट सर्किट कहा। बोलो आप लोग प्यार से सब बोलिएगा, बोलो जब लाइव तार, बोलो जब लाइव तार अचानक, क्या अचानक के मतलब एक न्यूट्रल तार के साथ क्या होता है, संपर्क में आ जाता है, तो परिपथ का प्रतिरोध अचानक घट जाता है। अचानक घट जाता है, धारा ज़्यादा जाए लगेगा, तेजी से जाएगा। इसी वजह से है उस केस में चिंगारी और आग लगने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कोई दिक्कत नहीं, नाली में पानी आ रहा है, मान लो गलती से एकाएक नाली में पानी तेज होगा तो क्या होता है, बारिश में नाली ज़्यादा पानी नहीं, पानी तेज हो जाएगा, तब क्या होगा कि ओरा में जो खर पतवार आपका है ओरो वो कोची के ले जाएगा, रगड़ले निकल जाएगा। सेम कहानी है कि बोलो जब अचानक, बोलो जब लाइव तार, कौन तार, न्यूट्रल तार के साथ, किसके साथ, संपर्क में आता है, क्या आता है, तो परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का अचानक घट जाता है और उसमें तीव्र धारा प्रवाहित होने लगता है।
इस घटना को शॉर्ट सर्किट कहा। अब एक है अति भारण। अति भारण के मतलब ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग, ओवरलोड का मतलब जैसे एक के आपका शॉर्ट से बहुत अधिक मात्रा में उपकरण जोड़ दिया तो नहीं कहेगा अभी ओवरलोड चल रहा है। माना कि तू गांव में या घर में ही छोटा एगो तार ला, वह तार से पंखा, हीटर, फ्रिज सबका कनेक्शन तू एक के तार से कर लो। नहीं, वायरिंग मिस्त्री जो बगल में बैठल है वो बोलेगा कि देखिए ये तार काम नहीं करेगा, कहाँ चला जाएगा, ओवरलोड है। ये बात समझ में आ रहा है? अर्थात आप समझ जाइएगा। देखो, एक ही सॉकेट से अधिक संख्या में युक्ति अर्थात उपकरण को संयोजित किया जाना ही परिपथ में अति भारण कहलाता है। क्या कहलाता है? अति भारण के मतलब अत्यधिक संख्या में उपकरण को कनेक्ट कर देना अति भारण कहलाता है। एक और कहानी है आगे। थर्मोकपल क्या है, उसका उपयोग लिखे। देखो, थर्मो का संबंध किससे है? उष्मा से। देखो ना क्या है, नाम आ रहा है, ये पढ़े आ रहा है विनोद, ये क्या लिखा हुआ है? थर्मोकपल। अरे बोलो, थर्मो का संबंध किससे है? उष्मा से। कपल के मतलब जोड़ा, कपल के मतलब तो थर्मोकपल क्या है? देखो, यदि दो अलग अलग धातुओं से बना तारिक है, सिरों को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि दो जंक्शन का निर्माण हो। याद रखना, दो अलग अलग धातु, कई अलग अलग धातु, दो अलग अलग धातु को, दो अलग अलग सिरा को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि कई जंक्शन का निर्माण हो सके। बोलो, दो अलग अलग धातु। बोलेगा, दो अलग अलग धातु के सिरा को दो अलग अलग धातु के इस प्रकार जोड़ दिया जाए। बोलो, इस प्रकार दो जोड़ दिया कि कई जंक्शन, दो जंक्शन का निर्माण हो। बोलो, कई जंक्शन का निर्माण हो? दो जंक्शन का क्या हो? निर्माण हो। तो इस प्रकार के व्यवस्था को थर्मोकपल कहा। थर्मोकपल क्या है? यह एक अरेंजमेंट है। बोलो, यह एक जो कई धातु, दो धातु से इस प्रकार बनेगा, दो धातु से इस प्रकार कि दो जंक्शन का निर्माण किया जा सके, उसे थर्मोकपल का। आपसे पूछेगा कि थर्मोकपल में कितने जंक्शन का निर्माण होता है? तो अरे बोलो ना, अगर आपसे पूछेगा कि थर्मोकपल में कितने जंक्शन का निर्माण होता है, तो आगे थर्मोकपल का उपयोग बताइए। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और थर्मो इलेक्ट्रिक फ्रिज में आपसे पूछेगा थर्मोकपल क्या है, तो दो अलग अलग धातुओं के सिरों को, बोलो, दो अलग अलग धातुओं के इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार कि कै जंक्शन, दो जंक्शन का निर्माण हो सके। कै जंक्शन का? और दो जंक्शन का निर्माण हो सके। और इसका उपयोग थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में और थर्मो इलेक्ट्रिक फ्रिज में। आगे सीबेक प्रभाव। परीक्षा में आपको थर्मोकपल नहीं पूछेगा, परीक्षा में आपको पूछेगा कौन प्रभाव? सीबेक प्रभाव क्या है। ये पूछता था, पूछता है और पूछता, या तो सीबेक पूछते या तो पेल्टियर पूछते। अब बोलेगा मास्टर साहब सीबेक और पेल्टियर पूछेगा तो थर्मोकपल वाला मौसा के काहे ल बोला? नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी दोनों में थर्मोकपल शब्द यूज है कि थर्मोकपल। देखो, सीबेक प्रभाव में क्या है, आप आराम से पढ़िए। देखो, जब किसी थर्मोकपल के, अब तू यहाँ हमसे क्वेश्चन कर देता कि सर थर्मोकपल क्या है, तो बोलेंगे थर्मोकपल कै धातु के सिरा को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि कई जंक्शन, दो जंक्शन का निर्माण हो सके। बोलो, दो जंक्शन का इस अरेंजमेंट को, बोलो, इस थर्मोकपल कहा। देखो, थर्मोकपल के कई जंक्शन, थर्मोकपल में दो जंक्शन होवे करता है। दो जंक्शन अलग अलग ताप पर स्थित हो, यानी कि इसका ताप अगर T1 और इसका ताप, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड थर्मोकपल। समझाने के लिए बताएं।
बोलो थर्मोकपल का कई जंक्शन अलग अलग ताप पर स्थित हो, अलग अलग, तो जंक्शनों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये जो जंक्शनों के बीच, बोलो जंक्शनों के विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बोलो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर से ध्यान दो, जंक्शनों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बोलो विद्युत वाहक बल उत्पन्न, जिसे थर्मो विद्युत वाहक बल कहा। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि थर्मो विद्युत वाहक बल क्या है, थर्मो विद्युत वाहक बल क्या है, तो क्या बोलिएगा बाबू कि बोलो थर्मोकपल, बोलो जब थर्मोकपल के दो जंक्शन, जब थर्मोकपल के अलग अलग ताप पर स्थित हो, बोलो अलग अलग ताप पर स्थित हो, तो क्या होगा बाबू, अलग अलग ताप पर स्थित हो तो जंक्शनों के बीच, बोलो जंक्शनों के एक विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसे थर्मो विद्युत वाहक बल कहते हैं, थर्मो विद्युत वाहक बल। और इस घटना को, बोलो इस सीबेक प्रभाव कहा जाता है, बोलो सीबेक प्रभाव कहा। लैंग्वेज आसान है, समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ थर्मोकपल शब्द यूज किए, आपको दिल में दर्द उर्द नहीं ना होगा। बोलो जब किसी थर्मोकपल, बोलो जब किसी थर्मोकपल का कई जंक्शन, अरे कई जंक्शन अलग अलग ताप पर स्थित हो, अलग अलग, तो जंक्शनों के बीच, जंक्शनों के एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बोलो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न, जिसे थर्मो विद्युत वाहक बल कहते हैं, थर्मो विद्युत वाहक बल। और इस घटना को सीबेक प्रभाव कहा। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा सीबेक प्रभाव क्या है, सीबेक प्रभाव क्या, जवाब दीजिएगा, बोलेगा जब किसी थर्मोकपल, बोलो जब किसी का कई जंक्शन, दो थर्मोकपल में कई जंक्शन होता है, दोनों समान धातु का होता है कि अलग अलग धातु, दो जंक्शन अलग अलग ताप पर स्थित हो, बोलो अलग अलग ताप पर, तो इसके बीच, बोलो इसके एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे थर्मो विद्युत वाहक बल कहा। तथा इस घटना को, तथा क्या कहा जाता है, सीबेक प्रभाव कहा। इस घटना को सीबेक प्रभाव कहा। आगे है पेल्टियर प्रभाव। सीबेक प्रभाव के उल्टा है, किसका उल्टा है? अब देखो यहाँ बताते हैं कौन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव क्या है, तो देखो जब किसी ताप युग्म से होकर, ताप युग्म के मतलब हुआ थर्मोकपल, ताप युग्म का मतलब क्या हुआ, क्या इसको भूल जाऊं, इसको डिलीट कर दें। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में प्यार से लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। लेकिन रब एक दूगो ऐसा कुत्ता बैठा लेके एजा से जाएगा, वीडियो में नहीं देखेगा, डायरेक्ट लिख देगा आई लव माई इंडिया। है एगो रोशन जी हुए, वीडियो नहीं देखेंगे लेकिन इनका आई लव माई इंडिया न रहेगा। बोलो कौन प्रभाव, देखो जब किसी ताप युग्म से होकर, ताप युग्म के मतलब थर्मोकपल, अरे ताप युग्म से मतलब, बोलो जब किसी थर्मोकपल से होकर क्या गुजरती है, धारा गुजरती है। बोलो जब किसी थर्मोकपल से होकर क्या होती है, तो इसके जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ना थर्मोकपल है, इसके जंक्शन पर क्या उत्पन्न होती है, एगो जंक्शन जो है, कई जंक्शन है, दो, एक जंक्शन पर ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न। एक जगह से उत्पन्न होगा तो दूसरा जगह क्या होगा, अवशोषित। अरे क्या होगा, हाँ, जैसे हम लोग आग लगाए हैं, आग
अभी जाड़ा के दिन में आग लगाते होंगे, जिसको देहाती भाषा में क्या कहता है, क्या लहकाता है उसको, अलाह। और देहाती में हम लोगों के तरफ उसको घूड़ा बोला जाता है। हाँ घूड़ा, घूड़ा। तू लोग के तरफ क्या बोला जाता है? हाँ अलाह, जिसको आग। तो आग जब लगाते हैं तो देखिए कि होता है, आग को जब लगाते हैं तब क्या होता है, थोड़ा गौर से देखना। आग जब लगाते हैं ना, तो जहाँ एक जगह से आग उत्पन्न होगा तो हम लोग आग तापे बुलाए हैं, तो अब शोषित होगा। बोरसी को एक जंक्शन मान लो। व्हाट डू यू मीन बाय बोरसी? द कटोरा ऑफ आग इज कॉल्ड बोरसी। हम परिभाषा लेकिन बड़ी आसान दे देते हैं न। तो बोरसी क्या है, उष्मा उत्पन्न कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उष्मा को अवशोषित कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जब थर्मोकपल से होकर, बोलो, जब थर्मोकपल से धारा गुजरती है, क्या, तो उसका एक जंक्शन उष्मा को उत्पन्न करता है और दूसरा जंक्शन उष्मा को क्या करता है, बोलो, एक जंक्शन, बोलो, कई जंक्शन उष्मा को उत्पन्न करता है तथा दूसरा जंक्शन उष्मा को क्या करता है, बोलो, जब किसी ताप युग्म से होकर धारा गुजरती है तो इसके एक जंक्शन पर उष्मा उत्पन्न होता है और दूसरे जंक्शन पर उष्मा क्या होती है। इस घटना को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। बोलो, इस घटना को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। पेल्टियर प्रभाव सीबेक प्रभाव को क्या है, उल्टा है। बोलो, बोलो, जब किसी थर्मोकपल से, जब किसी धारा गुजरती है, धारा, तो इसके एक जंक्शन पर उष्मा क्या होती है और दूसरे जंक्शन पर उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। क्या होती है? इस विधि को, किस विधि को, पेल्टियर प्रभाव कहा। पेल्टियर प्रभाव सीबेक प्रभाव का क्या होता है, उल्टा। अब आगे पेल्टियर गुणांक क्या है। पेल्टियर गुणांक को पाई के द्वारा दर्शाया, बोलो, पेल्टियर गुणांक को कैसे दर्शाया जाता है? कहता ताप युग्म। ताप युग्म के मतलब थर्मोकपल। अरे बोलो, ताप युग्म के मतलब, एक आवाज में बोलो, ताप युग्म के मतलब थर्मोकपल। ताप युग्म के जंक्शन पर पेल्टियर उष्मा तथा इससे प्रवाहित आवेश के अनुपात को, पेल्टियर उष्मा यानी कि पेल्टियर प्रभाव में, अर्थात एक जंक्शन पर कितना उष्मा उत्पन्न हुआ जो, और उस उष्मा के वजह से जो आवेश प्रवाहित हुआ, जो प्रवाहित आवेश की कौची को, अनुपात को पेल्टियर प्रभाव कहा। ऐसे लिखल है, ए तथा बी के अनुपात को सी कहा जाता है। अरे बोलो ना, ए तथा बी के अनुपात को, यहाँ क्या आएगा, पेल्टियर उष्मा। बोलो, कौन उष्मा? तथा प्रवाहित आवेश। बोलो, तथा प्रवाहित के अनुपात को, बोलो, के अनु क्या कहा जाता है, बोलो, पेल्टियर गुणांक कहा। बोलो, इसे पाई के द्वारा, फिर से ध्यान दो, इसे क्या किया जाता है, बोलो, पेल्टियर उष्मा। देखो ना, ये क्या है, पेल्टियर गुणांक। तो बोलो, ताप युग्म से क्या, के जंक्शन पर पेल्टियर उष्मा तथा प्रवाहित आवेश, पेल्टियर उष्मा तथा प्रवाहित के अनुपात को पेल्टियर गुणांक कहा जाता है। पेल्टियर गुणांक कहा। आगे को छोटा सा, क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव समझ गए, पेल्टियर प्रभाव समझ गए, पेल्टियर गुणांक समझ गए। अब समझना थर्मोपायल। बोलो, क्या? अब पूछेगा थर्मोपायल क्या है, इसका उपयोग। कहता है बहुत अधिक संख्या में, बहुत थर्मोकपल, क्या, थर्मोकपल को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, क्या,
जोड़ा जाए तब किसका निर्माण होता है? थर्मोपाइल का। अरे थर्मोपाइल क्या है? तो श्रेणी क्रम में, बोलो श्रेणी थर्मोकपल को थर्मो जोड़ा जाए तब जो सीरीज प्राप्त होगा श्रेणी क्रम का, उसे क्या कहा जाएगा? थर्मोपाइल कह सकते हैं। थर्मोपाइल क्या है? थर्मोकपल का श्रेणी क्रम समूह को थर्मोपाइल कहते हैं। बोलो थर्मोकपल के, बोलो थर्मो श्रेणी क्रम समूह को श्रेणी क्रम थर्मोपाइल कहा समझ में आता है। बोलो इसका उपयोग, इसका ऊष्मा विकिरण का पता लगाने में किया जाता है। आपसे पूछेगा और ताप में अंतर को नोट करने के लिए, ताप में अंतर को आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। पूछेगा थर्मोपाइल क्या है, इसका उपयोग बताइए। क्या बताइएगा? अधिक संख्या में, कौन संख्या में? थर्मोकपल के श्रेणी क्रम संयोजन को थर्मोपाइल कहा। थर्मोपाइल का उपयोग ऊष्मा विकिरण का पता लगाने में और ताप में अंतर को नोट करने में कि कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। क्या थर्मोपाइल समझ में आ गया? जैसे आपसे पूछेगा बाराती, तो क्या बोलिएगा? आदमियों के झुंड को बाराती। जो एक विशेष काम किसी को, सुखी व्यक्ति को परेशानी लाने के लिए क्या करता है? जाता है नहीं, जोकड़ा बनाने में जाता है। हाँ, तू तो अच्छा समझता है रोशन, तू बन ले जोकड़ा रहेगा। देखो अब पूछता है परिनालिका तथा टोरॉइड क्या है? बोलो परिनालिका और टोरॉइड क्या है? परिनालिका कुछ नहीं, एकदम मजा आएगा। देखो कुछ नहीं, व्हाट डू यू मीन बाई रेड? ये रेड कैसा रेड है? बेलनाकार। ओके, एरा पर अगर आपको कौची विद्युत रोधी तांबे के तार, तांबा बोलो तो कॉपर को सटा सटा के लपेट देंगे, पंखा में ही कुल देखने के लिए क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, आगे एक है परिना ऐसन पर अगर तांबा के तार को सपेट नहीं, सटा लपेटेंगे तो ये क्या होगा? परिनालिका। क्या होगा? छल्ला देखा है? छल्ला पहले वो गाना हुआ करता था, या छल्ले दे निशानी। कौन तो गाना है वो पुराना था। छल्ला के मतलब होता है बलिया, बाला। पहले दादी उदी के पास अभी भी चांदी के छल्ला मिलता होगा। बल्ला इज कॉल्ड छल्ला। मोटा रहता था चांदी के बलिया। हाँ, आपके दादी के पास होगा। हाँ, और दादी अजय होगा और पर न तो अनी के पापा चाचा के ध्यान लगल होगा कि जाएगा, और बाद कोई लड़बो करेगा तो बोलेगा रहे नहीं से काम क्रिया होती। दादी के चश्मा जोरे भेजा देगा, दादी के लाठी जोरे भेजा देगा, दादी के चप्पल जोरे, लेकिन ओकर कनौसी और छलिया बलिया जोरे नहीं जाएगा। गलत बात की सही बात। तो बात किसको साथ भेजना है वो कीमत डिसाइड करता है। आपका अगर कीमत कम है तो उसको साथे जला दिया जाएगा। बहुत सारा लोग को देखते हैं, कहता है कि फलना चल गया ना तो आदमी शुद्ध बुद्ध खो दिया, लेकिन देख ऐसे करते रहो तो कनौसी खोलते रहो। अरे यार क्या है? अच्छा ये गलत बात बोल रहा है। देखते हैं अब नानी उन्हीं घर सब गांव में भी देखो। यार क्या है? कब मानते तू दुखी है? जब को तल्ले जो जेल कोई नहीं लेगा, ये हो जो नहीं जाएगा तब मानेंगे। ज़्यादा नहीं, दो भर के गलती से चैन अगर हम पेन के टपक जाए तो कितनों मैडम बेहोश होते रहते, वो चैन में जरूर पकड़ ले रहते। ये जाए मर्दाना जाए तो जाए, लेकिन चैन नहीं। वो एंगल से नहीं बोल रहे हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा। डिपेंड करता है कीमत। वो हकीकत है भाई, ये आपके हकीकत बात ही है। एक याद है, हम मैट्रिक इंटर पास कर लेते, हम वहाँ खड़ा थे, कोई हमको
दादी एक्सपायर कर गए थे, तो बेचारी के चश्मा, लाठी, चप्पल सब, या कम से कम वो 1.5-3-4 भर सोना पहन ले। तो हम कल चश्मा दे रहा नहीं है या दे रहा लो, अपना भाषा में बोले। तो बोले नहीं, दादी बिना चश्मा के कैसे चलते हैं? तो हम कल बिना कनौसिया के कैसे रहते हैं? सभे के सभे चुप, लेकिन खोले ला बंद नहीं हुआ। दादी के लाठी खोज के ला के दिया, और उसका जो नाक में या कान में पहन ले थी ना, वो खोज के खोल के। क्या कीजिएगा, कीमत आपका होना चाहिए नहीं भाई, इसलिए अपना कीमत को बढ़ाइए। नहीं, चाय में अगर मक्खी गिर जाता है तो चाय फेंक देते हो, लेकिन घी में मक्खी अगर गिरता है ना तो मक्खी को फेंक देते हो। हकीकत यही है, क्योंकि घी का कीमत मक्खी से ज़्यादा है, और उस समय चाय का कीमत, मक्खी का कीमत चाय से ज़्यादा है, कि नहीं नाच दिया। चलिए, ये परिनालिका। एगो आता है छल्ला, व्हाट इज दिस? छल्ला इज कॉल्ड बल्ला। आजकल के हम लोगों के बहन तो गया, हम लोगों को चाची ऊची मम्मी उम्मी अभी भी 1-1 दर्जन चूड़ी दीदी उदी छोटे गो में पहनते थे। आई सब के लगाए पहनते तब बाजबो करते, मोहल्बो वाला जान जीती कि फलना के बहन होने जा रही थी। पायल ख़त्म कर दिया ये लोग, पायल पहनती है लेकिन घुंघरू नहीं हो रहा में रहता होगा। दिस इज कॉल्ड कौन चीज? छल्ला। देख रहा है, कह रहा है अगर इसमें सटा के कौची, सटा के कौची लपटे का, देखो ना, तांबा के तार। देख रहा है विनोद? दिस कहानी इज कॉल्ड परिनालिका। अरे दिस इज कॉल्ड कौची? परिनालिका। अरे कौन नालिका? चुंबक के तरह नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे करके बनेगा, वो बाद में बताएंगे। और यह अगर गोल चारों तरफ बंद में, इसको कहेंगे टोरॉइड। बोलो, इसको क्या कहेंगे? टोरॉइड। सटा एकदम लपटल रहेगा, जैसे हम लोग बचपन में ऐसे करके धागा लपेटते थे ना, तो एक दूसरे पे चढ़ा देते थे ना। एरा में कौची है? सटा। ठीक है, स्प्रिंग यह ना, ये विद्युत रोधी रहता है। एरा पर ऐसे करके तार लपेट ले जाएगा, बस। दिस इज कॉल्ड परिनालिका और दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। देखिए ना, अभी दिखता दिल पागल दीवाना है इकरार करेगा, और नहीं समझा है फिर भी आदमी क्या करेगा? समझाएगा। टोरॉइड, इसको देखेंगे बड़ा गौर के साथ। यो क्या है कि कब नजर आ जाएगा किसी और के साथ, जो समझ में नहीं आएगा। अब देखते, आइए, मे आई कम इन सर? प्रणाम सर। परिनालिका और टोरॉइड। परिनालिका, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार, बेलन के आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अब क्या है? टोरॉइड। यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे कौची पास सटा कर लपेटा जाता है। बोलो, पास क्या करके लपेटा जाता है? यानी कि वृत्ताकार खोखला। समझ गया तो अच्छा, नहीं समझा तो कथा। सीधे लंबा परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का नाम बताइए। सीधे लंबे, सीधे तो ये होगा कौची? म्यू नॉट एन आई। ये परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र। बोलो, सीधे लंबे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर म्यू नॉट क्या है? निर्वात का निरपेक्ष परक्रमणीयता। एन क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यानी कि एकांक लंबाई में 5 फेरा है कि 500 फेरा है कि 5000 फेरा है। और आई क्या है? तो आई ये जो परिनालिका से कितना करंट जा रहा है, जो कितना फेरा है, जो एन। अब म्यू नॉट तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। बोलो, इसको क्या पढ़ा जाएगा? म्यू नॉट। बोलो, इसको क्या पढ़ा जाएगा?
परिनालिका के अंदर, बोलो परिनालिका के किसी बिंदु पर, बोलो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या बराबर, म्यू नॉट NI। एजा तक में कोई दिक्कत है? परिनालिका के एक सिरा पर तो कुछ नहीं, परिनालिका के अंदर म्यू नॉट NI, तो इसका एक सिरा पर क्या होगा, तो B बराबर 1/2 कर दीजिएगा म्यू नॉट NI। अब कहता है टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो देखो टोरॉइड के अंदर भी होगा म्यू नॉट NI, परिनालिका के अंदर भी होगा म्यू नॉट NI, और बोलेगा परिनालिका के एक सिरा पर, बोलो परिनालिका के एक सिरा पर क्या होगा, 1/2 म्यू नॉट NI। N क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आज के सभा यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्लास रेगुलर रहिएगा, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा तो रुक के पूछिएगा। एजा तक में कोई दिक्कत नहीं। तू भाई के